नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अक्टूबर के इस दिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा महंगाई भत्ता और महंगा राहत बढ़ोतरी का तोहफा। जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, जाने कितनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन। साथ ही 8वें पे कमीशन पर मोदी कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान, जल्द गठित होगा 8वां पे कमीशन, होगा सैलरी और पेंशन में रिवीजन। साथ ही बात करेंगे कल हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिली निराशा, नहीं हुआ महंगाई भत्ता और महंगा राहत का ऐलान। रेलवे कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, बोनस का हुआ ऐलान। साथ ही पेंशन भोगियों से जुड़ी 4 बड़ी खबरें जिसमें बात करने वाले हैं। एक ही आदेश से पेंशन भोगी हुए मालामाल। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश और वीडियो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपने सैलरी और पेंशन में रिवीजन का इंतज़ार कर रहे थे। कल केंद्रीय कैबिनेट में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आशा थी कि केंद्र सरकार के द्वारा डीए और डीआर का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन रेलवे कर्मचारियों को खुशखबरी मिली है। रेलवे कर्मचारियों के बोनस का ऐलान केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा किया गया है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स द्वारा डीए और डीआर का इंतजार किया जा रहा है, जो कि अब लंबा हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर पर मोहर लगने वाली है। दरअसल आमतौर पर केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते और महंगा राहत में बढ़ोतरी करती है, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 6 महीनों के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से होती है और इसका ऐलान मार्च और सितंबर के आसपास किया जाता है। जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है, जिसकी घोषणा मार्च में हुई थी। इसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के भत्तों और ग्रेजुएटों में भी इजाफा हुआ। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जिसकी घोषणा 9 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में होने की उम्मीद है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है और इसी के अनुसार अन्य वेतन भत्तों का भी लाभ मिल रहा है। जुलाई 2024 से डीए में 3% की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में डीए 50% से बढ़कर 53% पर पहुंच जाएगा। यह अनुमान जनवरी से जून तक जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंक 141.4 पर पहुंचने के बाद लगाया गया है। चूँकि जून 2024 तक कुल महंगाई भत्ता 53.36% पर पहुंचा है, लेकिन सरकार कभी भी दशमलव को काउंट नहीं करती है, इसलिए डीए और डीआर 53% ही तय होगा। संभावना है कि इसका प्रस्ताव 9 अक्टूबर को होने वाली मोदी कैबिनेट में रखा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। खास बात यह कि नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीना यानी 3 महीनों का बकाया डीए एरियर उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है, तो उसे 27,600 रुपये डीए के तौर पे मिलते हैं। डीए 53% हो जाने के बाद इस कर्मचारी को 29,256 रुपये डीए के तौर पे मिलेंगे। वहीं किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो उसे 15,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं 53% डीए और डीआर होने पर उसे 16,900 रुपये डीए या डीआर के तौर पे मिलेंगे। वहीं पेंशनर्स की बात कर लें तो किसी पेंशनधारक की बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है, तो 50% के हिसाब से डीआर के तौर पर 12,500 रुपये मिलते हैं। वहीं डीआर के 53% हो जाने पर उसे 13,250 रुपये मिलेंगे। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें पे कमीशन को लेकर भी केंद्र के द्वारा बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कहा गया है कि जल्द 8वें पे कमीशन का गठन किया जाएगा और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन किया जाएगा। यदि केंद्र सरकार सही समय पर 8वें पे कमीशन गठन का ऐलान करती है तो 1 जनवरी 2026 से देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन का लाभ मिलेगा। आमतौर पर
10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू किया जाना है, जिसका इंतजार लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। 8वें पे कमीशन गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भी पत्र लिखा जा चुका है और जल्द से जल्द इसको गठित करने की मांग की है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जहां पर केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। वहीं पेंशनर्स की पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये के आसपास हो जाएगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से कल हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा तोहफा मिला है। उनके 78 दिनों के बोनस का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें रेलवे कर्मचारियों को 18,000 रुपये के आसपास बोनस मिलने की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस से जुड़ी बड़ी अपडेट है। 9 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस को लेकर बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों का लंबा इंतजार जल्द पूरा होने वाला है। खबर निकल के सामने आ रही है कि 9 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में डेफिनेट कर्मचारियों और पेंशनर्स के डी और डीआर पर मोहर लग जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो जहां एक और लाखों पेंशनर्स को आयकर में छूट देने का ऐलान किया गया है, वहीं लाखों पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि उनकी पेंशन राशि उन्हें देरी से मिल रही है। यह भी देखने को मिल रहा था कि कुछ पेंशन भोगियों को उस महीने के आखिर तक पेंशन नहीं मिल पा रही है। कुछ के खाते में पेंशन राशि आने की प्रक्रिया में अगले महीने के भी कुछ समय गुजर जा रहे थे। इन सब के चलते वित्त मंत्रालय ने पेंशन भुगतान में हो रही देरी को अब गंभीरता से लिया है। अब सभी पेंशन भोगियों को महीने के आखिर में पेंशन मिल जाएगी, इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र द्वारा महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वांत तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट भेजनी होगी। ईपीपीओ साइट पर यह बताना होगा कि महीने के आखिर में इतने पेंशन भोगियों के खाते में तय राशि भेज दी गई है। बता दें कि वित्त मंत्रालय को मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलने में हो रही देरी को लेकर अनेक प्रकार की शिकायतें मिल रही थी। चूंकि रिटायरमेंट के बाद अधिकांश लोगों का पेंशन पर ही जीवन बसर होता है, ऐसे में पेंशन का देरी से पूछना उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा था। पेंशन में देरी को लेकर उन्हें अपने बुढ़ापे की अवस्था में संबंधित विभाग या बैंक के चक्कर काटने पड़े थे। लेकिन अब पेंशन विभाग के एक आदेश जारी होने के बाद ऐसा नहीं होगा। अब समय पर पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी।